श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय, आदि गुरु सदाराम के चरण कमल बलिहार। मंदो तुलसीदास गुरु नितरति परोपकार। नमो नमो गुरु तखत लाल हजूरी हरि रूप। वंदो तन सुख राम गुरु निज वातम रूप अनूप। नमो नमो पूज्य माता साहब को, माँ शक्ति प्रकाश। सतगुरु मंगलाराम को वंदो सहित उल्लास। सतगुरु राजा राम को वंदो शत शत वार। वंदो संत गोविंद राम को अष्टम सदानी अवतार। सदा सर्वदा सर्व गुरु मेहर करो महाराज। अरदास करो स्वीकार प्रभु, तुम सर्व संतन सरताज। अरदास करो स्वीकार प्रभु, तुम सर्व संतन सरताज। प्यारी संगत सबनी से जय सदाराम। जय जय सदाराम। श्रीमद् भगवद गीता जो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जय में भगवान भक्त अर्जुन के परा अपरा शक्ति जो, पंहिंजे महिमा जो, पंहिंजे गुणन जो, पंहिंजे स्वरूप जो ऐं पंहिंजे सामर्थ्य जो परिचय ॾेई रहियो आहे कि पंजनि तत्व मूंसां आहिनि। पंजनि तत्वनि जो मालिक मां आहियां। अचो त उन ज्ञान सां पाण जुड़ूं था पिया। अॼु 11 खां 15 श्लोक ताईं उनजो पाठ थींदो। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 11 बलम बलवतां च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामा अस्मि भरतर्षभ। ये च एव सात्विकता भावा राजसः तामसः च ये मत एव इति तान् विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणमये भावे एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। न माम दुष्कृतनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नर अधमः। मायया अपहृतः ज्ञानाम् आसुरम भावम आश्रितः आसुरम भावमाश्रितः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय सदाराम। जय सदाराम। सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 11। तो भगवान कह रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े बलवान हम आज देख रहे हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है जो हमेशा टॉप करता है, कोई क्रिकेट प्लेयर है जो हमेशा ही टॉप लिस्ट में रहता है, तो इन सब में भी जो शक्ति है, जो बल है, वह मैं हूँ। लेकिन आज क्या हो गया है, कलयुग में हम 99% ये देखते हैं कि कोई भी टॉपर है, मान लो कंटिन्यू टॉप कर रहा है, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है, मैंने किया, आई एम द टॉपर, मेरे से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ये अभिमान आ जाने पर फिर वहां भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं से और इच्छाओं से रहित जो बल है वो मैं हूं। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि आपको किस बात का अभिमान है। जो भी आप है, जो भी आपके अंदर बुद्धि है, कोई ज्ञानी है, टॉपर है, स्टूडेंट है, उसके पास जो वो बुद्धि है वो भी किसने दी है? भगवान ने दी है। तो उस बुद्धि का उपयोग करके हम भले ही इस संसार में, भौतिक संसार में टॉप लिस्ट में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से ये भाव होना चाहिए कि ये बुद्धि प्रदान करने वाले भी कौन है? भगवान है। नहीं तो ऐसे कई बच्चे हैं,
जो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, जिनके पास वो बुद्धि बचपन से ही नहीं होती, जन्म से ही नहीं होती, तो अगर मान लो बचपन से या जन्म से ही वो बुद्धिहीन होते तो क्या होता? तो बुद्धि जो भी है हमारे पास, जो बल है, जैसे बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कंटिन्यू टॉप लिस्ट में रहते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जीरो पे ही आउट हो गए, तो क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्त है ना, उस पोजीशन से हम आसक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान पहले ही बता चुके हैं कि वह व्यक्ति जो धीर है, जो सम है, यानी किसमें सम है, कैसे धीर है, जो सुख दुख में एक समान चलता है, हानि लाभ में भी एक समान चलता है। तो हमारी लाइफ में चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, हम विचलित नहीं होते, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, वो इम्पोर्टेंट है। और आजकल हम देखते हैं कि 99% आज, ये पहले तो ये वर्ड ही नहीं सुने थे हमने, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लेकिन आज बहुत ही कॉमन हो गया कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया। क्यों भाई? 4 साल से टॉप करते आया, 5वें साल में टॉप नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया गया ना, कि आप जो भी हैं, आप अपना 100% सिर्फ मेहनत पर, आपका हाथ में सिर्फ मेहनत है, सिर्फ एक्शन हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये जब अगर हम बच्चों को समझाएंगे और उनको ये समझाएंगे कि आपके पास जो भी बुद्धि है वो भगवान की कृपा से आई है, इट्स ओके अगर आप इस साल टॉप नहीं भी किए, तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल बच्चों से भगवत गीता का ज्ञान कोई दिया ही नहीं, ना स्कूल देते हैं ना घर वाले देते हैं। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि बच्चे ही इस डिप्रेशन की बीमारी का बहुत ही जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को ये समझाएं। और भगवान वही कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बलवान है, उसका बल भी जो है वो मैं हूँ, है ना। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। आप जो भी कर रहे हैं वो केवल भगवान की कृपा से कर रहे हैं। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जो काम वासना है, अगर संतान उत्पत्ति के लिए की जा रही है, वो भी संतान ऐसी जो धर्म के मार्ग पर चले, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस काम में भी भगवान कहते हैं मैं हूं। लेकिन आज कलयुग में 99% जो कपल्स है वो कैसे हो गए हैं? काम वासना भरी पड़ी है, संतान चाहिए नहीं। अगर संतान उत्पत्ति हो भी गई तो उसे धर्म के मार्ग पर लगाना नहीं है, उसे भगवत मार्ग पर लगाना नहीं है। इसीलिए तो फिर कलयुग में अधर्म अब बढ़ रहा है। क्यों? 99% कपल्स का जो भाव है, जो प्रवृत्ति है, वो कैसी है? वासनाओं से ग्रसित है, काम भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी संतान नहीं चाहते। अब इस बात को ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम यहाँ बैठे हैं वो संतों की दया से धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। और हम जो भी गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सदगुरु से जुड़े हैं। तो हमारे बच्चे भी सदगुरु से जुड़ के इस भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर पति पत्नी एक साथ मिलते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है, तो उस काम में भी मैं हूं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी जो संतान हो रही है उसे धर्म के मार्ग पे लगाया जाएगा, भगवत मार्ग पर लगाया जाएगा। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति, भगवान अब 3 गुणों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम बार बार सुनते आ रहे थे ना पिछले अध्यायों में, श्लोकों में, कि 3 गुणों वाली ये माया। तो कौन से 3 गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मतलब सबसे टॉप, यानी जब हम इस विवेक में रहते हैं
कि ज्ञान में रहते हैं, विवेक में रहते हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं, भगवान ये स्मरण रखते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, हम उनके नित्य दास हैं। ये सतोगुण भाव है। रजोगुण कैसा है? सारा टाइम हम बस पशुओं की भांति काम कर रहे हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पशुओं की भांति बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? केवल खुद को प्रसन्न करने के लिए, इस इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इस शरीर को सुख देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें बैठना नहीं आता है, ये काम कर लो, ये काम कर लो। तो ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण प्रधान है, यानी सारा टाइम काम करना है। अच्छा, काम करो पर धर्म के लिए करो, समाज के लिए करो, तो समझ में आता है, भगवान की सेवा के लिए करो। लेकिन कंटिन्यू जो मेहनत हो रही है वो पशुओं की भांति केवल अपने शरीर को सुख देने के लिए हो रही है, तो वो रजोगुणी मेहनत है। उसके बाद तमोगुण क्या है? आलसपन। हमेशा हम कह रहे हैं ना, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नींद नींद सी आ रही है, ये आलसपन जो बार बार आता है, ये क्या है? तमोगुण है। आलस्य आना, ये है तमोगुण। उसके बाद भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, यानी भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन किंतु मैं स्वतंत्र हूं। यानी कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि में आते हैं, भगवान जब इस धरा पर आते हैं अवतार लेके, तो वे भी इस गुणों के अधीन हो जाते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये प्रकृति के जो 3 गुण है ना, ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं। मैं भले लीला करने के लिए इस धरा पर आऊंगा, तभी भी ये गुण मेरे अंडर ही रहेंगे, क्योंकि मैं शक्तिमान हूँ। भगवान शक्तिमान है, भगवान ये जो भी गुण है ये भगवान के अंडर काम कर रहे हैं। और हम कौन है? हम कठपुतलियां हैं। कैसे कठपुतलियां हैं? ये 3 गुण हमें सारा दिन तंग करते हैं, और ये 3 गुणों को कौन चला रही है? भगवान के अंडर में रह के माया देवी। तो ये 3 गुण, कभी हमें ऐसे लगता है नहीं अब हमें सो जाना चाहिए, अब मुझसे नहीं होगा, ये तो तमोगुण प्रधान हो गया। कई लोग सोते रहते हैं, बस सोते रहे। अब देखो ना, प्रातःकालीन सत्संग में कितने हैं? 284 लोग प्रेजेंट है फिलहाल। तो क्या है, कोई सो रहा है तो तमोगुणी भाव में है, कोई काम में बिजी है तो रजोगुण भाव में है, और जो सत्संग में बैठे हैं वो सतोगुण भाव में। तो ये 3 गुण हमें सारा दिन परेशान करते हैं, हमें नचाते हैं। तो ये हम क्या है? कठपुतलियां। वो देखते हैं ना, हम पपेट शो देखते हैं, है ना, कठपुतलियों का शो देखने जाते हैं। वो कठपुतलियां नाच रही है, ऊपर से वो जो धागे रस्सी बंधी हुई है वो उसको जैसे जैसे घुमा रहा है, वो वैसे वैसे उसके हाथ पैर चल रहे हैं। तो ये माया इन 3 गुणों वाली रस्सी से हमें नचा रही है और हम नाच रहे हैं। तो कौन सा गुण हमारे अंदर प्रधान होगा, ये भी हमारे ऊपर है। लेकिन भले ही हम कठपुतलियां, अब आगे भगवान बताएंगे, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। आगे भगवान बताएंगे कि मेरी शरण में आने पर तुम इस 3 गुणों वाली माया को आसानी से पार कर लोगे। अब 13वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं तीनों गुण, सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत यानी इन गुणों से ऊपर है। निर्गुण है भगवान, लेकिन उनके गुण आध्यात्मिक है। आरूपम, वेदों में आया आरूपम, यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, रूप है, भगवान साकार है। अगर भगवान साकार नहीं है तो हमारा कहाँ से आकार आ गया? तो भगवान साकार है, लेकिन उनका जो यह शरीर है, उनका जो स्वरूप है, एक्चुअली उनका जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। और आगे भगवान और क्लियर कर देंगे इस बात को 12वें अध्याय में, जब अर्जुन पूछेगा कि मैं निराकार की पूजा करूं या साकार की, तो भगवान क्लियरली बताएंगे कि निराकार की पूजा करना बहुत ही कठिन है, लेकिन साकार से तुम बहुत ही जल्दी पार कर जाओगे। तो कई बार कहते हैं ना ध्यान करो ध्यान करो, तो देखिए अगर हम स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान के स्वरूप का, तो तुरंत कनेक्शन हो जाता है। लेकिन इसी जगह अगर कोई ज्योति पर या किसी भी बिंब पर मैं कहूँ कि ध्यान करो, तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम सब रूप में अटके हुए हैं। तो भगवान के रूप पर ध्यान करना बहुत ही आसान है, इसे रूप ध्यान भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त, यानी हम क्या हो गए?
मोह में चले गए, हमें अज्ञानता में आ गए हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान परम है, हम उनके दास हैं, हम भूल गए हैं। इसलिए तो भगवान ने फिर भगवत गीता दी कि इन्हें याद दिलाओ कि ये सब मेरे अंश हैं, ये मेरे बच्चे हैं और ये हम भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 3 गुणों वाली माया है ना, इसने हमारे ज्ञान को हर लिया। अब आगे भगवान और सब क्लियरली बताते जाएंगे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कैसी माया है? 3 गुण वाली माया और दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति यानी भगवान के अंडर में काम कर रही है, कोई नॉर्मल साधारण शक्ति नहीं है। ये माया दैवी शक्ति है और इसे पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इसे आप अपनी बुद्धि से नहीं पार कर सकते। इसको आप कैसे पार कर सकते हो? शरणागत भाव से। जब हम ये भाव रखते हैं कि हे भगवान आप ही सब कुछ है, हम आपके नित्य दास है, जब ये शरणागत भाव आ जाता है तब फिर क्या होता है? तब तुरंत भगवान माया को ऑर्डर देते हैं और क्या होता है? ये माया हम पर प्रभाव डालना कम कर देती है, धीरे धीरे छोड़ देती है और फिर एक समय ऐसे आता है कि हम इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम शरणागत भाव में हैं। जैसे एक कहानी हमें याद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मान लो उस जेल में गए, बहुत सारे वहां पे कैदी थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज तो मैं बड़ा खुश हूं, तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। तो किसी ने कहा कि ये फैसिलिटी नहीं है जेल में, इसको उपलब्ध करा दो। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा ये फैसिलिटी नहीं है, इसको उपलब्ध करा दो। लेकिन एक कैदी बड़ा ही बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं इस कैद में नहीं रहना चाहता, इस कैद से आप मुझे मुक्त कर दीजिए, इस जेल से मुक्त कर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, जेलर से कहा इसे मुक्त कर दो कैद से। तो बाकी भी सब सोचने लगे अरे हमने क्यों नहीं ये मांगा, हम भी मांगते तो हम भी जेल से मुक्त हो जाते। तो कहने लगे प्राइम मिनिस्टर से आप हमें भी मुक्त कर दीजिए। तो कहा नहीं, ये बुद्धिमान था, इसे पता था कि मुझे क्या मांगना है, तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसने यही मांगा कि मुझे इस बंधन से मुक्त करो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो इस सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगेगा। ये जेल है, ये संसारिक जेल है और हम क्या मांगते हैं? बड़ा बंगला दे दो, बहुत सारे पैसे दे दो, तो फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन है तो जेल में ही ना। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सीधा भगवान से कहते हैं कि हे भगवान अपनी शरण में ले लो, हमें इस भौतिक जगत में नहीं रहना, हमें आपके धाम आना है। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो यह मांगता है कि इस बंधन से ही मुक्त करो। तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए कि हमें कुछ भी ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। भगवान ये छोटी छोटी चॉकलेट्स देते हैं हमें भटकाने के लिए कि चलो ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। जैसे एक बच्चा होता है, रो रहा है बहुत, कि माँ उसे गोद में उठा ले, तो माँ क्या करती है? थोड़ी पहले चॉकलेट दे देती है, फिर थोड़ी देर बाद खिलौने दे देती है। तो भगवान बहुत कुछ हमारे जीवन में सुख सुविधाएं दे देते हैं कि चलो ये ले लो, ये ले लो। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा उस चॉकलेट, उस खिलौनों से भी खुश नहीं होता और कहता है कि मुझे माँ ही चाहिए, तब फिर अंत में माँ क्या करती है? उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसे ही भगवान हमें चॉकलेट्स दे रहे हैं, कैसे? कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, होता है ना। अब जैसे देखो, जो प्रचारक होते हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बड़े बड़े हम टीवी चैनल्स में प्रचारक देख रहे हैं, तो वो क्या है? उनको भगवान चॉकलेट दे रहे हैं कि देख ले, देखते हैं ऐसे अहंकार तो नहीं आता कहीं। लेकिन जब जीव ये कहता है कि ये सब नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा रूपी चॉकलेट नहीं चाहिए, सुविधा रूपी खिलौने नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए प्रभु, तब भगवान फिर हमें अपनी शरण में लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम अपनी बुद्धि से ना इस माया को नहीं पार कर सकते, बेटर शरणागत भाव में आ जाओ तो तुम तुरंत ही इसे पार कर लोगे। आगे फिर भगवान 4 प्रकार के जीव बता रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। आगे भगवान बताएंगे
चार प्रकार के जीव जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख हैं, मूढ़ा, जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। मूर्ख कौन है? मूर्ख वे हैं जो पशुओं के भांति दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन केवल शरीर को सुख देने के लिए। कई लोग कहते हैं ना, मैं बहुत मेहनत करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि फिर जीवन भर सुखी रहूंगा। तो भगवान कह रहे हैं, हो तो तुम जेल में, क्या सुख प्राप्त करके करोगे? आज नहीं तो कल ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारे न चाहते हुए भी सब तुमसे छीन लिया जाएगा। तो मूर्ख हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति कौन है? मूर्ख हैं, जो पशुओं के भांति केवल क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ शरीर को सुख देने के लिए। दूसरे प्रकार के भगवान ने बताया जो अधम है, जो नीचे गिर गए हैं। आगे बता रहे हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। अब ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार में है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स। इनके पास बुद्धि बहुत है, तभी तो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि होने पर भी ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते कि कौन भगवान है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान से। तो भगवान कह रहे हैं इनका ज्ञान क्या है? माया द्वारा हर लिया गया है। जो एक्चुअल ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान तो उन्हें बहुत है, लेकिन एक्चुअल ज्ञान माया ने हर लिया है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले। तो कई लोग हैं ना जो असुरों जैसी प्रवृत्ति धारण कर रखे हैं, ये भगवान हम नहीं मानते, तुम लोग क्या ये पूजा पाठ में पड़े हो, ये सब कुछ नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ये ऐसे जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये कभी मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि आना ही नहीं चाहते ना। भगवान तो सबको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये जाते ही नहीं है शरण में, आना ही नहीं चाहते हैं। तो जो मूर्ख हैं, जो अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के नास्तिक लोग हैं, ये कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अब आगे फिर भगवान बताएंगे कि कौन से चार प्रकार के जीव हैं जो मेरी शरण में आते हैं। इसी वाणी के साथ सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद सोनम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेके मनुष्य हवस में नथा फासन, जन वटि हिर्स न है, उन्हनि खे मां तमामु घणो वेझो आहियां। आशा जे बारे में हिकिड़ो श्लोक सुबुह जो आशा जे बारे में चयो वेंदो आहे त आशा कर कर जग मोआ, पर आशा मरी न जाए। आशा सच्ची नानका मालिक से लिव लाए। आशा खराब न है, आशा बुरी न है। जीव आशा रखे थो, हर मनुष्य आशा रखे थो, पर टिनी आशा का न का उनजी आशा या त रूहानी आशा है या संसारी आशा है। जेकॾहिं संसारी आशा आहे त उन्हनि में वरी खोड़ ॻाल्हियूं अची वेंदियूं। कंहिंखे औलाद न आहे त उनखे औलाद जी आशा आहे, कंहिं वटि पैसो न आहे त उन वटि पैसे जी आशा आहे, कंहिं वटि धन संपत्ति न आहे, कंहिं वटि घर न आहे, कंहिंजी सिहत। अकॉर्डिंग टू धर्म, अकॉर्डिंग टू धर्म मीन्स उसूलनि जे बरख़लाफ़ न, उसूलनि ते का बि आशा रखनि था त भॻवान चए थो उहा आशा मां आहियां, छाकाणि उहा आशा हक़ ते आहे ऐं सच ते आहे। मूं मां ही सॼो जहान पैदा थियो आहे। तॾहिं भॻवान सॼी ॻाल्हि खे असांजे वीचारनि खे प्रभु अॻ में भाए छॾियो आहे त इन सभिनी खां निर्लेप कीअं रही सघिजे थो। भई तूं मुंहिंजी शरणागति वठ, तूं सुठो इंसान थी, तूं छॾ लंबेनि चौड़नि फिलासफ़ियुनि खे। फिलासफ़ी ते ईंदा त 100 फिलासफ़ियूं साम्हूं पवनि थियूं। अॼु जा सत्संग तव्हां ॿुधो त चैनल में हिकिड़े खे ॿुधो, ॿिए खे ॿुधो, टे खे ॿुधो, त उहे निवृत्ति कुझु न कंदा, पर हथों मुंझाए मारींदा। तंहिं करे जेको कैलकुलेशन आहे सत्संग करण जो, त उहो इहो आहे त इंसान सुठो थिए, इंसान बहितर। माण्हू संतनि वटि वञे थो, गुरू करे थो, त मूंखे सुठो रस्तो मिले। अर्जन खे भॻवान कोन चयो त तूं माला खणी करे तिलक लॻाए करे वेही रहो।
अर्जुन के भगवान चऊं थी कर जंग कर, इहो ई तुर धर्म आ। छा धर्म सतो गुण आहे? इहो सतो गुण आहे जंग करण। हा, भगवान जी नज़र में तुंहिंजो धर्म छाकाणि जो इहो आहे, खत्री आहे, तंहिं करे इहो ई तुंहिंजे लाइ बहितर आहे। ऐं जेकॾहिं शूदर कोई कमु करे थो, शूदर माना न करे त लफ़्ज़ पिटिजी विया, ख़राब थी विया, जो कंहिंखे चई नथो सघिजे, न शूदर माना शेवादारी। ज़िंदगी उसूलनि ते ठाहिजे, सच ते ठाहिजे, टू द पॉइंट कजे, ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾिजे घणी ड्रेग खे। जेकॾहिं कोई करे थो त वाह वाह, कोई मालम जपे थो त ॾाढो भलो, कोई पाठ पूॼाऊं करे थो त ॾाढो भलो, पर हिकु सुठो इंसान थिए। पाठ पूॼाऊं बि करे पर दगा बि करे, पाठ पूॼाऊं बि करे पर ॿिए जो हक़ बि खाए, पाठ पूॼा बि करे पर नाहक ज़ुल्म ज़्यादती करे। वाट फॉर भाई, छाजे लाइ? इन करे ज़िंदगी में इन सॼनि सलोकनि जो कैलकुलेशन कयां जेकॾहिं मां, त उहो इहो आहे त तव्हां ज़िंदगी में जिते बि आहियो न, तव्हां ब्राह्मण आहियो पंहिंजे कार्य खे लॻो, खत्री आहियो पंहिंजे कार्य खे लॻो, वैश्य आहियो पंहिंजे कार्य खे लॻो, शूदर आहियो पंहिंजे कार्य खे लॻो। को बि घटि न आहे, को बि उत्तम न आहे। जेको पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजे फर्ज़नि खे निभाए थो, हिकु माता खे पंहिंजे घर में फर्ज़ निभाइण ॾे, उहा माता सुठी आहे। उहा माता कहिड़े कम जी? जेका घर में बीमार पियो पंहिंजी सस खे छॾे, पति खे छॾे, सहुरे खे छॾे करे वॾी सत्संग करे ऐं सत्संग ॿुधे। ऐं भॻवान चयो हीअ रजो तमो सतो जेकी आहिनि इहे मुंहुं मां निकिता आहिनि, छाकाणि जो इन्हनि सां ई दुनिया जो वहिंवार हले थो। सॼे वहिंवार खे छाकाणि जो मां चाहियो संसार खे ठाहियां, मां ज़िम्मेवार आहियां, पर मां अटकां नथो। मुंहिंजो उन सभिनी ॻाल्हियुनि में हूंदे बि को वास्तो कोन्हे, मुंहिंजो कोई वास्तो कोन्हे सभिनी ॻाल्हियुनि सां। इहे सभु कुझु पंहिंजे लेखे थियनि पिया। अब हिन खे ईअं थोरे में पाण सम्झण जी कोशिशि कयूं त मां पाण ते अचां थो। मां हाणे हिन महिल पीउ बि आहियां, ॾाॾो बि आहियां, नानो बि आहियां, हिकु पति बि आहियां, हिकु दोस्त बि आहियां, हिकु माइट बि आहियां, हिकु प्रचारक बि आहियां, हिकु पड़ोसी बि आहियां। इहे सभई मुंहिंजा नाता आहिनि। मूंखे ई तय करिणो आहे त के संत साधू महात्मा सां मूंखे कीअं हलणो आहे। मां सभिनि सां ईअं त कोन हलंदुमि जीअं मां संतनि सां हलां थो। मां पंहिंजे भाउ सां ईअं त कोन हलंदुमि जीअं धारे सां हलां थो। मां पंहिंजे पुट सां पंहिंजे ढंग सां हलंदुमि, धर्म पत्नी सां पंहिंजे ढंग सां हलंदुमि, परिवार सां अलॻि हलंदुमि, समाज सां अलॻि हलंदुमि, पंहिंजे प्रेम सत्संग सां पंहिंजे ढंग सां हलंदुमि। इहे सभई मुंहिंजा किरदार आहिनि ज़िंदगी में। इन में जेकॾहिं मां किथे बि फॉल्ट कयां थो, का ज्यादती कयां थो, को ज़ुल्म कयां थो, तव्हां जॾहिं बि ज़िंदगी में कुझु बि ग़लति कयो था, कंहिंजो मन दुखायो था, कंहिंजो हक़ खाओ था, कंहिं सां ज़ुल्म ज्यादती कयो था, तॾहिं कंहिंसां कयो था, अहम बीज प्रजापिता, अरे सभु हृदय में मां ई त वेठो आहियां, तूं उन सां तुर कर, तूं मूंसां करे छॾियो सभु कुझु। ऐं जॾहिं इहा सोच ईंदी न पैदा थींदी, तॾहिं हिन हर प्राणी में, हर प्राणी त छा ज़रे ज़रे में, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जरे जरे में है झांकी भगवान की। भगवान किथे आहे? भगवान त कण कण में आहे, व्यापक आहे। इन करे कंहिंसां बि न बा, कंहिंसां बि न। इहो सचो सत्संग आहे मुंहिंजा प्यारा, सचो सत्संग आहे। मां एतिरा वचन चई करे पंहिंजी वाणी खे अॼु विराम ॾियां थो। ऐं 29th वेडिंग एनिवर्सरी आहे भाई भगवान दास बख्शाणी जी। अच्छा ठीक है, खुशी की ॻाल्हि आहे, वधायूं अथनि भाई। सोना महालक्ष्मी और भगवान जी सदा जुड़िया रहनि, सुठा रहनि। जी पूछो। जी बुआ, गुरु बाबा अष्टम जो ते इलायची वारी माला ठाहे करे पाईंदा आहियूं। उहा माला वरी माण्हू यूज़ करे सघनि था पंहिंजे? जी जी, प्रसाद में यूज़ करे सघबी आहे, विराए छॾंदा आहियूं असां बि। गुरु पूजा ते खोड़ मालाऊं चढ़दियूं नी, या ॾियोनी परंपरा वधी वई आहे इलायची। जी, जय श्री राम सभी जी। हमारा ये प्रश्न था, जैसे हम
अभी वृंदावन भी गए थे और मतलब हमने काफी जो मेल भक्त हैं या जो पुजारी हैं उनके इसमें जनेऊ देखा। तो मतलब ऐसे होता है कि जब कोई भी तीर्थ स्थान में जाए तो जेंट्स को जनेऊ धारण करके ही जाना चाहिए, या उसका आप थोड़ा महत्व बताइए ना जनेऊ। हाँ, सभी मंदिरों में और खास करके दक्षिण भारत में तो जनेऊ, तिलक, धोती भी कंपलसरी है। ये सब सतोगुण की निशानियां हैं, क्योंकि तिलक से हमारी ज्ञान इंद्रिय, हमारी बुद्धि स्थिर रहती है ना, भटकता नहीं है ध्यान। जनेऊ को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नौ ग्रह देवता, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नौ मातृ शक्ति उस ब्रह्म सूत्र में हैं, बंधे हुए हैं, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए उसको धारण किया जाता है। तो हमारा शरीर भी उनके बंधन में रहता है, ब्रह्म के बंधन में, और संसार की तरफ नहीं भटकता। इसीलिए जितने भी देवी देवता मूर्तियां भी रहती है, मूर्तियों में भी जनेऊ अवश्य पहनाते हैं, अवश्य पहनाते हैं। आजकल तो मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से कहाँ जेंट्स लोग भी इसे धारण करते हैं, यहाँ तक कि तीर्थ जा रहे हैं तभी भी नहीं पहनते। तो क्या तीर्थ तभी सफल होगा जब ये जनेऊ धारण किए जाएंगे? जी, तीर्थों में तो भाई देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है ना। और संसार में यानी तीर्थ को छोड़कर घर परिवार, कारोबार स्थली, अपना अपना नगर इत्यादि, इन सब में किसी इंसान से दोष, पाप, गलतियां हो जाती है तो वह फिर भी क्षमा योग्य रहती है। पर तीर्थों में अगर कोई गलती हो जाए, कोई दोष हो जाए तो वह क्षमा योग्य नहीं रहता। इसलिए जब कोई श्रद्धावान व्यक्ति तीर्थों पे जाता है तो उसको पूर्ण संयम में और पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए उस देव स्थान के प्रति, तभी फल मिलता है। जैसा कि बोला ही हमने कि भाई जनेऊ अपने आप में शरीर को ब्रह्म से बांध के रखने की शक्ति प्रदान करता है, वहाँ अवश्य धारण करनी चाहिए। पाठ पूजा में भी मन लगे इसलिए उस टाइम जनेऊ धारण कराते हैं। जैसे आपने बताया कि श्री विग्रह को भी जनेऊ धारण कराया जाता है, तो हमारे यहाँ तो ठाकुर जी हैं कृष्ण भगवान, तो उन्हें हमने जनेऊ नहीं धारण कराया, तो क्या विधि है उसके लिए? करा दीजिए। चाहे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में तो अति आवश्यक है, पर जहाँ छोटी मूर्तियां लोग रख लेते हैं ऐसे ही अपने घरों में, ठीक है, दर्शन का लाभ मिलता रहे, तो उनके लिए जरूरी नहीं भी है। प्राण प्रतिष्ठित में तो अति आवश्यक है, बाकी हर एक की इच्छा। जय श्री राम बाबा, चरण वंदना स्वीकार करो बाबा। जी बेटा। बाबा आज महावीर जो बर्थडे है बाबा, जन्मदिन है, आशीर्वाद जो बाबा रहमत करो तो जी जी, वही आवर जवार होते। लख शुक्राना बाबा, सत्य वचन बधाई बधाई। जय सदाराम बाबा। जी बेटा चो। बाबा जहाँ लॻो मां हिन सत्संग में जुड़ी आहियां, हाणे थोरो टाइम थियो आहे, 15-20 ॾींहं। मुंहिंजो सॼो ॾींहुं एॾो सुठो वेंदो आहे, ॾाढो सुठो वेंदो आहे। ठीक आहे पुट, सदाईं जुड़ी रहना। जी बाबा रहमत कजो। अरे की न ॾाढी मतलब 15-20 ॾींहं त सर्दी खांसी त डॉक्टरनि खे ॾेखारियो आहे, फ़ाइदो नथो थिए, छाती में सूर थो थिए। समय समय जो ध्यान कंदा करो न, समय सां उथे, सनान करे, खाए, बाजार जे शयुनि को परे रखे, गुड़ पातो खुआईंदा सॼ रात जो, थोड़ी सी हैड विझ जाए, कारियूं मिर्चा कुटे करे विझ जाए। जी बाबा जी। जय सदाराम बाबा। बाबा मूंखे न काई ॻाल्हि यादि न ईंदी आहे, थोड़ी देर अॻु वारी बि ॻाल्हि यादि न ईंदी आहे। खैर ईअं त न थींदो आहे कि कोई कुछ देर पहिरियों जी ॻाल्हि भुली वञे, माना ईअं न थींदो आहे रूबरू। वरी बि पंहिंजे चेते खे शुद्ध कर, पंहिंजे दिनचर्या जे मथां, यानी उथवे डेली रूटीन जे मथां थींदो आहे, उनखे ॾाढो साफ़ सुथरो रख, स्वच्छ रख, सही नियमित रख। बाक़ी संसार जूं ऐं फालतू ॻाल्हियूं विसरी वञे थियूं, यादि नथियूं रहनि त सुठी ॻाल्हि आहे, पर भगवत नाम खे न विसारजांइ। जी जी बाबा। सिर्फ़ भगवत नाम ॾेई ध्यानु रख त पोइ बस सभु सुठो ई सुठो थींदो। जी नमस्कार जीजा जी। जय सदाराम। जी सब आनंद आहे, हुकुम करो।
आशीर्वाद सही आशीर्वाद। जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। जय श्री राम अत्या। आशीष कर कुछ बोलिए। बस जब से इस मीटिंग में जुड़े हैं सुबह अपने आप नींद खुल जाती है, पहले नहीं खुलती थी, पर अब अपने आप ही 6:30-7 बजे बिल्कुल नींद खुल जाती है। ये भेड़ सिंधु वारी थी बाबा। जय सदाराम अत्ता। जी जी जय सदाराम जय सदाराम। अदा ॾाढो सुठो था हलायो सत्संग। आनंद तो अचे, शांती मन खे शांती आशीष थी कर मिले। सब सुठा सुठा भला भला जुड़ियाऊं न त भलाई थींदी। बलू जो नयो शब्द हाँ आहे। सही था बिल्कुलु। जय श्री राम बाबा चरण वंदना। मां देरकी को मुस्कान ॻाल्हाइण थी, किशाराम जी डोटरी। जी बेटा। बाबा ब्रेन जी पावर ऐं स्ट्रेंथ कीअं वधणु खपे? जीअं अॼुकल्ह जा ॿार पढ़ाई करनि था, उन्हनि जी ब्रेन जी पावर घटिजी वञे थी ऐं पढ़ाई यादि नथी बीहे, त उन ब्रेन जी पावर खे कीअं वधाइणु खपे त उनजी स्ट्रेंथ वधे त पढ़ाई पाण खे यादि थी वञे या ॿियो कोई कमु आहे। डॉक्टर तुलसी माखीजा जी भणिजी आहे। जी बाबा। पूरे विश्वास सां अन पंहिंजे आत्मिक मानसिक शक्ति सां पढ़ण लाइ वेहणु खपे। थोरो सो पाणी पी करे पढ़ण लाइ वेहणु खपे। साफ़ जॻह ते कुर्सी टेबल हुजे। राति जो बादाम 4-5 दाणा पिसाए रखो, सुबुह जो उथी करे छिले करे खाओ। सलाद ऐं फ्रूट इहे वधीक खाई करे अन्न चांवर घटि खाइणु खपे। जेको इहो विद्यार्थी जीवन आहे न, स्टूडेंट जेका लाइफ आहे, जी बाबा। इनमें स्टडी जे लाइ खीर ऐं सलाद इहे वधीक इस्तेमालु करो उन्हनि जे बजाए, खाधनि जे बजाए। जी त बाबा। असांजो शरीर ॾाढो हल्को रहंदो आहे ऐं शरीर जो इफेक्ट मन ते पवंदो आहे ऐं मन जो इफेक्ट ॿुधी ते पवंदो आहे। हाणे तूं सदाईं स्वस्थ जी रहंदी, चुस्त रहंदी, आलस में न घिरदी। इहो जी बाबा। अपनाए तूं, बिल्कुलु महीने ॾेढ में ई फ़र्क़ु अची वेंदई। जी बाबा। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्री अश्चिंतक भद्र अनुपम वंदे गुरुमम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। काम क्रोध और लोभ मोह बिन जाय अहमेव नानक बिरव शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।